सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पे डिस्कशन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। सो उसके ऊपर मैंने छोटा सा एक कंसेप्ट तैयार किया है। अभी जैसे कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पर एक जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे यहाँ से एक बेसिक मंथली सैलरी मिलती है। मंथली सैलरी मतलब कोई भी एक मिनिमम सैलरी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 4,500 रुपये मिल रहा है, 4,500 रुपीज़ मुझे मिल रहा है। सो उस 4,500 रुपीज़ में मुझे घर भी चलाना है, उसके बाद मुझे अपने पर्सनल खर्चे भी देखने हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ अपना मंथली सैलरी क्यों जोड़ रहा हूँ, या फिर मैं अपना एक छोटा सा इनकम या जो भी मैं करता हूँ उसको मैं क्यों यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके पीछे मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है कि मेरी जो मंथली सैलरी है उस सैलरी के बेसिस पे मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक जो मेरी ज़रूरतें को पूरा करता है, दैट इज फुलफिलिंग माई नीड्स और योर नीड्स। सेकेंड मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट। मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट मुझे ऑब्वियस सी बात है 4,500 में घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो मुझे और भी ट्यूशन्स कराने पड़ते हैं कि मेरा घर चल सके, क्योंकि मेरे पास कोई और जॉब नहीं है। आई हैव ओनली दिस जॉब। तो मैं यहाँ ये कर मैं दो पार्ट में अपने घर को भी चलाता हूँ और अपने नीड्स को भी पूरा करता हूँ। उसी चीज़ को लेते हुए अगर हम लोग कंसिडर करें, मैं खुद एक आइसोलेटेड सिस्टम हूँ और मेरे में हीट है। मैं हीट प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं हीट प्रोवाइड कर सकता हूँ या मुझे हीट दिया जाता है। मेरे लिए हीट क्या है? मंथली सैलरी। मेरे लिए हीट है मंथली सैलरी। तो मैं अपने सैलरी को दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। दैट इज मैं अपने हीट को दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला हीट वो है जिससे कि मेरी इंटरनल एनर्जी जो है, जो मेरा खुद का नीड, जो मेरी ज़रूरत है, मेरी इंटरनल एनर्जी मुझे चाहिए, उस पर मैं खर्च कर सकूं। और दूसरा और जो मेरा ज़रूरी काम है, दैट इज कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए उसमें भी मैं थोड़ा बहुत एनर्जी यूज कर सकूं। तो उसको ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली भी लिखा है आप लोगों के लिए। हीट एनर्जी या फिर उसका मतलब होता है दैट इज डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, जो कि यहाँ यूज हो रही है, जो कि मेरे नीड्स को पूरा करेगी। एंड सेकेंड वर्क डन। कोई भी वर्क डन या कोई भी यूजफुल वर्क करने के लिए जो हमें चाहिए, उस चीज को हम लोग यहाँ पे वर्क डन में लाते हैं। अब इस चीज को और एलोबरेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हीट का यहाँ क्या काम है। दैट इज टॉकिंग अबाउट हीट। क्यों आप सबको पता है कि हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम यहाँ माचिस की तिल्ली को जलाएं या फिर कोई फटाके को जलाते हैं, अदरवाइज हम कहीं पे बॉन फायर करके भी बैठते हैं, तो वहां हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। बिना हीट के तो वो जलेगा नहीं। अभी ठंड के दिनों में सब कोई बॉन फायर के आके बैठेंगे। सो वहां पर भी एक इससे रिलेटेड ही बात पूछता हूँ, कहीं पे भी आग लगने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट? इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, वेदर इट इज पॉसिबल? क्या वो पॉसिबिलिटी है कि बिना ऑक्सीजन के आग लग जाए? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक चीज और, कहीं पे भी अगर जब कभी कहीं पे दुर्घटनावश कहीं पे आग लग जाती है, तो अगर उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हवा ज्यादा हो रही, तो आग और बढ़ती है, वो आग का टेम्परेचर बढ़ता है। सो उससे से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा चीज बनाया है। आप लोगों को लैंड ब्रिज सी ब्रिज भी याद होगा। आई थिंक आप लोगों को लैंड ब्रिज सी ब्रिज याद है। आपने बचपन में पढ़ा है कि कैसे रात का हवा, जो ठंडी हवा होती है, वो समुद्र से धरती की तरफ आती है, मतलब जमीन की तरफ आती है, क्योंकि जब जमीन का गर्म गैस जब ऊपर निकल जाता है तो समुद्र का ठंडा हवा
यहाँ आता है। उसी तरह का दिन में जमीन से पानी की तरफ हवा चली जाती है, क्योंकि समुद्र से गर्म गैस निकलता है और जमीन का ठंडा गैस वहां चला जाता है। ऐसे लैंड ब्रीज सी ब्रीज की बातें हैं। उसी तरीके से हॉट गैस कोल्ड गैस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये गर्म गैस है, यहाँ पे ये कोल्ड गैस है। इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स है। तो पहले मॉलिक्यूल में मैंने इनको 10 जूल ऑफ एनर्जी वो प्रोवाइड किया, दैट इज मैंने उनको एनर्जी दिया 10 जूल। और दूसरे में मैंने यहाँ पे 6 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉल्व भी किया है। यहाँ पर भी आपको दिख सकता है चेंज ऑफ हीट। तो यहाँ अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सेकेंड है Q2 8 जूल है और यहाँ पे भी 8 जूल है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। 10 जूल ऑफ एनर्जी जब मैंने दिया था तो हमें पता है कि चेंज ऑफ हीट दैट इज डेल Q, दैट इज Q2 माइनस Q1। यहाँ से Q2 माइनस Q1 करूंगा तो यहाँ पे लॉस ऑफ 2 जूल होगा। मतलब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है इन लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 2 जूल का वर्क या एनर्जी 2 जूल ऑफ एनर्जी लॉस कर रहे हैं। और इसके केस में 2 जूल ऑफ एनर्जी गेन हो रहा है। when we are talking about cold gas, तब उसमें एनर्जी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। when we are talking about hot gas, एनर्जी लॉस हो रहा है। इस चीज को कौन समझाता है, हीट समझाता है कि हॉट बॉडी में ऐसा होता है और कोल्ड बॉडी में ऐसा होता है। बट एक फेज में आके आप देखो मैंने दोनों का Q2 दैट इज सेकेंड एनर्जी वाला वैल्यू वो 8 जूल रखा है। 8 जूल का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्टेज जहां पर दोनों का एनर्जी सेम हो जाता है, उसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। A place where the temperature remains constant, that thing is known as thermal equilibrium। अब हीट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टॉकिंग अबाउट सेकेंड इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं टोटल एनर्जी। किसी भी चीज का टोटल, हमारे बॉडी का टोटल एनर्जी क्या हो सकता है। दिन भर में हम लोग जो भी खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और भी बहुत कुछ, तो उन सब चीजों से हमारा क्या होता है, बॉडी में एनर्जी आता है। ये सुनो, तो हमारा इंटरनल एनर्जी हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, दिन भर में हम लोग कितना काम कर रहे हैं, दिन भर में मैं कितने क्लासेस ले सकता हूँ, दिन भर में मैं कितने बच्चों को टैकल कर सकता हूँ, मैं कितना बोल सकता हूँ, वो सारी चीजें कौन डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता है। बट मैं अपने घर से यहाँ तक आता हूँ, क्या वो इंटरनल एनर्जी डिफाइन नहीं करता है। इवन इफ मैं बाइक में आ रहा हूँ, चाहे मैं पैदल आ रहा हूँ, तो अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं आ जाऊंगा, बट इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोग बचपन से सीख रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मुझे ये अगर बताना पड़े तो अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। सो कोई बात नहीं, जब हम लोग इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करेंगे देन वी विल बी डीलिंग विद इट। बट हियर आई कैन से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर हमें क्या मिलता है, टोटल इंटरनल एनर्जी। अब मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया है, आइडियल गैस। कोई भी एक आइडियल गैस सिचुएशन, एक ऐसा गैस मॉलिक्यूल समझ लो, एक कंटेनर में आइडियल गैस भरती है, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता। वो कहते हैं ना, जो कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि वो कभी किसी के सामने क्या नहीं करते, वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं। सो उसी तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स दैट दे डू नॉट इंटरेक्ट, वो किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं करते। सो
इंटरेक्शन नहीं करने का असली मीनिंग ही होता है कि उन लोगों का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उन लोगों के खुद के पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसलिए वो खुद से एक दूसरे से जाके हाथ मिलाना, बातें करना कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम उनको बाहर से फोर्स दे रहे हैं, देन दे आर टेंड टू डू सो, बट सेल्फ पावर वो उन लोगों में नहीं है। सो उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने के कारण उनका टोटल एनर्जी क्या बताता है? फॉर आइडियल गैस, total internal energy of a system is totally dependent upon kinetic energy. वो टोटली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है, मैंने यहाँ पर दो केस लिखा है। एक क्वेश्चन दिया है जो कि काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस कि हाउ कैन वी चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैसेस। हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? बेसिकली जब चाय उबल रही है तो चाय को क्या हम धीमी आंच पर उबालते हैं या कड़ी आंच पर उबालते हैं? टेम्परेचर हम लोग हाई रखते हैं या लो रखते हैं? जब सब्जी को हम लोग पकाने के लिए जब उसको ढककर पकाते हैं तो क्या फ्लेम हाई रहता है या लो रहता है? लो रहता है, क्योंकि वहां पर हम लोग उसके ऊपर में ऑक्सीजन का कांटेक्ट बंद करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को लो करते हैं। बट व्हेन वी अगेन लिड द कंटेनर, मैंने मतलब जो वो लिड जो है, वो ढक्कन जो है, उस ढक्कन को जब हम लोग उठाते हैं तो हम लोग वापस से टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, फ्लेम को और हाई बनाते हैं। वो लो फ्लेम में तो नहीं होता है। सो उसी चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है कि सिमिलरली केस वन में भी वही आइडियल गैस मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पर इसका इंटरनल एनर्जी है 10 जूल, मतलब यहाँ पर 10 जूल का वैल्यू बैठ गया, और मैंने बाहर से उसमें 5 जूल एनर्जी और दिया, मैंने उसको प्रोवाइड किया।